तो दोस्तों फिर से हम हैं सितारे जमी पर और हैं गोवा में और पणजी के पास हम घूम रहे हैं क्योंकि प्रशांत परिमल जी का टाइम हमें नहीं मिल पाया था और हम उनको पीछा करता हुआ फॉलो करते हुए पहुंच चुके हैं गोवा में। गोवा में और आज हम उनके साथ उनके घर में हैं और उन्होंने हमें आज दिवाली के इस पावन पर्व पर हमें टाइम दिया था। हम मिलते हैं प्रशांत परिमल जी से। आज ये प्रशांत परिमल, नमस्कार प्रशांत जी, कैसे हैं? दिवाली की पहले तो आपको ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई दिवाली की। तो इस अवसर पर मैं आपसे, हम छोटी छोटी बातें कर रहे थे कि जो हमारे फार्मा में या अलग अलग वर्सेटाइल इंडस्ट्रीज में जो सितारे धरती पे हैं, जिनकी बातें अनसुनी अनचाही जो रह जाती हैं, तो हम चाह रहे थे कि हम उनसे कुछ गुफ्तगू करें, उनसे कुछ अनचाहे पल जो हम कोई नहीं जानते, हम उनको धरातल से ऊपर लेके आए। तो प्रशांत, हम आपसे कुछ जानना चाह रहे हैं कि आपने इतनी दूर से यहाँ तक का जर्नी कैसे करी? क्या दिन थे, कैसे करा, कहाँ तक? ये जर्नी बहुत ही बहुत लंबा था, सही बोला आपने। ये स्टार्ट हुआ, इसमें ऑफ कोर्स मेरे माता पिता का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन लोगों ने मुझे इतना फ्री हैंड दिया सो दैट कि मैं एक बिहार के छोटे से गांव से एक बंदा लड़का जो उठता है और देहरादून में पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के बाद देहरादून से सीधा पंचकुला जैसे जगह पे आकर के जॉब स्टार्ट कर लेता है। ये एक जर्नी अपने आप में ही एक कहानी है जो कि शुरू होती है बिहार से, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से होते हुए फाइनली ये आकर के यहाँ हरियाणा में खत्म होती है। प्रशांत, आपने ख़त्म करने की बात करी है, लेकिन अभी भी मैं चाहता हूँ और मुझे लगता है कि अभी भी बहुत जर्नी बची हुई है, अभी ख़त्म नहीं हुई है। अभी हम बहुत ही, मुझे लगता है कि काफ़ी फार्मा को आपका योगदान देना बचा हुआ है। और प्रशांत का, जब हम लोग, हमारी टीम और जो हमारी बैकग्राउंड में जो टीम थी इनको फॉलो कर रही थी, तो इनका जो मेल आईडी है या इनका हर जहाँ जहाँ पर ये नाम लिखते हैं वो प्रशांत फार्मास्यूटिकल लिखते हैं। मतलब हर किसी का जिस एज में हम मेल आईडी बनाते हैं, हम हमारी डेट ऑफ बर्थ या कुछ ऐसी चीज़ें को मेल आईडी के साथ जोड़ते हैं। आपने फार्मास्यूटिकल जोड़ा, तो आपका फार्मास्यूटिकल से इतना ज़्यादा लगाव था क्या बचपन से ही? मतलब जब से कॉलेज में आए तो था कि फार्मा इंडस्ट्री में ही आगे जाओगे? हाँ, बट मेरे फादर डॉक्टर थे तो मेरा मेडिसिन की तरफ तो रुझान था ही, और कई बार मैंने ये सोचा था कि हाँ मुझे इसी फील्ड में कुछ करना है। और जब ये अपॉर्चुनिटी मिला एंड देन आई हैव स्टार्टेड, जैसा आपने कहा कि मैंने ये फार्मा फील्ड जीना शुरू कर दिया। मुझे याद है वो करियर के स्टार्टिंग के दिन जब मैं देहरादून में था, मैं नोट्स बनाता था उन सारी चीज़ों का जो मैं करता था पूरे दिन। पूरे दिन अगर मैंने वैलिडेशन किया, क्वालिफिकेशन किया, केएमएस में काम किया, तो मैं आके लिखता था that to till midnight. I have written all those things whatever I have learned from my when I started my career. तो वो सब मैंने नोट किया, और ऑफ कोर्स फार्मा चूँकि ये मेरा पैशन था ही, तो ये मेरा शुरू से ही था कि मुझे फार्मा फील्ड में ही कुछ करना है, एंड दैट्स व्हाई आई जॉइंड दिस फार्मा। एक चीज़ और पूछ रही थी, मेरे मन में था, क्योंकि प्रशांत, जब आपने करियर स्टार्ट करा तो उस दौर में जो हमारे मैनेजर्स या सीनियर्स होते थे उनमें काफ़ी एज डिफरेंस होता था। अब आप भी एक लीडर हैं, आपकी जो टीम है वो आपके एज के बराबर होगी या थोड़ी छोटी होगी, और जो आपके बॉस हैं उनमें भी एज का डिफरेंस नहीं होगा। तो आप कैसे हैंडल करते हैं इस पूरी चीज़ को, जो आप सभी सेम एज के ग्रुप हैं उसको कैसे हैंडल करते हैं? या कभी फील होता है कि यार मैं इसको समझाऊंगा तो वो कैसा बुरा लगेगा, या जो मेरा सीनियर है उसको कुछ बोलूँगा? क्योंकि एज फैक्टर कम है, जैसे पुराने ज़माने में जब हमने स्टार्ट किया था तब भी काफ़ी एज डिफरेंस होता था। ये सही कहा आपने, काफ़ी कम एज डिफरेंस है मेरी टीम के लोगों में, इनफैक्ट जिनको मैं रिपोर्ट करता हूँ, जो मुझे रिपोर्ट करते हैं। बट मैं एक बात को समझता हूँ कि जब आप एक समय इस तरह के लोगों के साथ डील करते हैं तो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ट्रस्ट। अगर आपको अपने टीममेट्स पे और आपको अपने सीनियर्स पे ट्रस्ट है तो यू कैन बी एबल टू मैनेज एवरीथिंग। इट्स जस्ट अबाउट to understanding people. If you understand your people, the management of people is very easy, and you could be able to understand your team members and of course your seniors.
पसंद आपका कुछ इसके अलावा कोई निजी रुचि रही हो, जैसे होता है ना, अब ये तो रहा करियर की बात, बट इसके अलावा भी जब आप बिजी शेड्यूल से निकलते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ जिसको आपको लगता हो कि मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे मुझे ये मेरी हॉबीज़ है जिसमें मैं अपना टाइम करूँगा तो मुझे फिर से रिफ्रेश हो जाऊँगा, रिचार्ज हो जाऊँगा। हाँ ज़रूर, एक्चुअली मुझे पुराने गाने सुनने का बहुत शौक है और मैं आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग मोहम्मद रफ़ी। तो मैं खाली समय में, मुझे याद है वो दिन जब मैं रात में थका हारा, वेन एवर आई, मतलब आज ऑडिट है, FTA है, वेन एवर आई रीच ऑफिस लेट नाइट, देन मुझे याद है वो पुराने गाने मुझे लगा करके सुनना, रात में सुनते हुए सोना, दैट आई ऑलवेज मिस दोज डेज। तो वो नहीं हो पाता है, बट यस आई लव टू लिसन दिस ओल्ड म्यूजिक, ओल्ड सॉन्ग्स ऑफ मोहम्मद रफ़ी। मैं अब आपसे एक दो क्वेश्चन और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मतलब आप अपनी टीम के लिए, या जो जो यंग लीडर्स हैं जो अलग अलग फील्ड में भी जिनको जो टीम रिपोर्ट्स करती है, उनके लिए कैसा लीडर कैसा होना चाहिए? क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मैं हर अपने इंटरव्यू में टीम से पूछ रहा हूँ, तो आप प्लीज़ ये कैसे अपनी टीम को हैंडल करेंगे, लीडर कैसा होना चाहिए? See, if a leader should think, should say, and should act, these all three should be in harmonized way. If your behavior is not synchronized, whatever you think, whatever you say, and whatever you act, then definitely you will land up in a trouble. Right? So what is my view? First of all, a leader should listen. If you listen your people, if you give them comfortable space to talk, then the people will connect with you. So the main mantra for good leadership is connecting people. If you connect with the people well, then people will be there for you. So this is the basic thing which I understand, that trusting people. Micromanagement is not required every time. See, there is a possibility that you have a number of people connected with you, but micromanagement is not required. You have to be to trust your people. You have to give them free hand, and you have to work to develop your people. Then only you people will connect with you. So this is the तो basic mantra by जो प्रशांत ने अभी बताया कि हमें टीम को ऐसे माइक्रो प्लानिंग करके बार बार जाके पूछना नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, कितना हो गया, क्या हो गया, राइट ना प्रशांत? Right, आपका जो कहने के मतलब भाव यही है कि मतलब हमें बार बार उनको पुश नहीं करना है, बार बार फॉलो अप नहीं लेना है, अपनी टीम के ऊपर ट्रस्ट रखना है और उनको फ्रीडम देना है। Right. और जस्ट आप इसको ये ना समझे कि मैं कुछ इंटरव्यू ले रहा हूँ, जस्ट ये हमारी एक वो बातें I हैं जो हम understand. एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं। तो आप अपने आप को 5 या 10 साल या 15 साल के बाद कहाँ पाते हैं इस इंडस्ट्री में, इस फार्मा इंडस्ट्रीज में, या कहीं और कुछ और जो है मन में भी? See, if you say with respect to career point of view, I am quite satisfied whatever I am gaining here. But if you ask that after 5-10 years, my view, my aspiration for that is that I want to be recognized as a good pharmaceutical quality assurance person. So I want to be recognized by the people. I want to be loved by the people. I want to be recognized as a good leader in a pharmaceutical business. This is my only means hope, and this is my only wish to get this position in people's life, that whenever they talk about the pharmaceutical business, they should at least say my name in their discussion. This is my only aspiration at this point of time. नहीं, वो तो हमें इस बात का तो अभी से पूरा विश्वास है, और अभी भी लोग आपको अच्छा खासा जानते हैं इंडस्ट्री में, फार्मा इंडस्ट्रीज में, कि प्रशांत परिमल नाम है, और वो हमारी भी विश है कि वो बहुत ही जल्दी अच्छे मुकाम पे, अच्छे लोगों पे सब पे आ जाए। जस्ट एक चीज़ और थी, जैसे इन्होंने कहा कि मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनते थे, बट हमने जितने भी प्रोग्राम्स में आपको फॉलो करा है, तो आपका हमने एक वो सुना है, एक छोटा सा इन्होंने गाया है हर जगहों पे, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। तो हम चाहेंगे कि वो क्लोजिंग जो हो हमारी बातों की, वो उन शब्दों से हो, ताकि हमें सुनने को और हमारे दर्शकों को, या हमारे जो इसको जो सुन रहे हैं हमारी बातों को, उनको अच्छा लगे कि आपके अंदर में इतना फार्मास्यूटिकल के साथ साथ में जो ये कोई दीवानापन कहता है, ये सुनने में कितना अच्छा लगता है, कैसे थोड़ा सा? ठीक है, ये मैं आपके दर्शकों के लिए ये 2 लाइन सुना देता हूँ। एक्चुअली ये एक कविता है कुमार विश्वास की, जो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं आपके दर्शकों के लिए सुना देता हूँ। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है।
तू मेरे बिन कैसा है, मैं तेरे बिन कैसा हूँ, ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। देखिए, नमस्कार, थैंक यू फिर से। और ये थे हमारे साथ प्रशांत परिमल जी, जिन्होंने हमसे अपनी कुछ कुछ बातों को शेयर किया और आने वाले फ्यूचर के बारे में और अपनी टीम के बारे में बताया।